फूलन देवी, एक नाम, एक आग, एक सवाल। जिसने गरीबी से लड़ाई की, जाति से लड़ाई की, मर्दों से लड़ाई की, यहाँ तक के पूरे सिस्टम से लड़ाई की। 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश का जालौन जिला गांव गोरहागा पुरवा एक बेहद गरीब मल्लाह परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है। नाम रखा जाता है फूलन। ये वो जमाना था जब नीची जाति के लोगों को इंसान नहीं मानते थे, और अगर वो लड़की हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। पिता छोटे किसान थे, जमीन के नाम पर मात्र 1 बीघा। माँ अनपढ़ थी पर हिम्मती थी। 5 भाइयों बहनों में फूलन का नंबर दूसरा था। 10 साल की उम्र में फूलन ने अपने चाचा को उन समय चुनौती दी जब उसने उनके खेत पर कब्जा कर लिया था। पूरे गांव के सामने अकेली बच्ची ने चाचा से कहा, ये जमीन मेरी माँ की है, तू नहीं ले सकता। गांव वाले ने इसे गुस्ताखी मानी, बहुत इंसल्ट समझा और उसे ताने देने लगे। मल्लाह की लड़की ज्यादा जुबान चलाने लगी है। साल आया 1974। महज 11 साल की उम्र में फूलन की शादी कर दी गई एक 30 साल 35 साल के अधेड़ उम्र वाले से, यानी कि इनकी उम्र से 3 गुने लगभग ज्यादा उम्र वाले से। वो आदमी का नाम था पुतीलाल। शादी में खर्च हुआ 100 रुपए, 1 गाय और 1 साइकिल। शादी नहीं, ये एक सौदा था। और वहां से शुरू हुआ फूलन का शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण और सामाजिक। वो रोज फूलन को मारता, जबरदस्ती करता। उसकी चीखें गांव के पीछे वाले कुएं तक जाती थी, लेकिन कोई सुनता नहीं था। ऐसा लगता कि वो बिल्कुल सब बहरे हो चुके हैं, अनसुने थे वो लोग। फूलन वहां से भाग आती अपने मैके, मगर वहां भी सम्मान नहीं दिया जाता उनको, वहां भी उन्हें ताने ही दिए जाते। उसके साथ बार बार दुर्व्यवहार हुआ। पति ने मारा। गांव के ऊंची जाति के लोग उनके साथ छेड़छाड़ करते, लेकिन समाज और परिवार ने उनका बिल्कुल भी साथ न दिया। गांव में रहने के दौरान सरपंच के बेटे ने उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, ज्यादती करने की कोशिश की। किसी तरह वह बच निकली, लेकिन पंचायत ने उन्हें चरित्रहीन घोषित कर गांव से निकाल दिया। उल्टा इन्हें चरित्रहीन करके गांव से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वह अपने चचेरे भाई कैलाश के पास रहने लगी, जो डकैतों के लिए काम थोड़ा बहुत करता था। यहीं से उनका डकैतों से संपर्क हुआ और फिर एक दिन उस पर सरपंच के घर पर चोरी का झूठी आरोप लगा दिया गया ताकि वह चुप रहे। उसे जेल भेज दिया गया। एक 14 साल की लड़की अंधेरे सेल खानों में बंद रही। वहां से भी, जेल में भी उन्हें शारीरिक शोषण सहना पड़ा, लेकिन वो टूटी नहीं। उसके भीतर कुछ और पनप रहा था, बदले का आग। वो सोच रही थी कि कैसे क्या किया जाए, कैसे इस समाज और सिस्टम को सबक सिखाया जाए। इसी दौरान फूलन की मुलाकात होती है डाकुओं के एक गिरोह से। उन्हें लगता है कम से कम बिरह में इज्जत मिलेगी, लेकिन वो गलती पर थी। 1979 में वे एक रात बाबू गुर्जर नामक डकैत ने उन्हें अगवा कर लिया और अपनी गैंग में शामिल कर लिया। बाबू गुर्जर एक ठाकुर था और उसने कई दिनों तक फूलन के साथ ज्यादती की, लेकिन गैंग के दूसरे सदस्य विक्रम मल्ला, जो उसी जाति के थे, फूलन की जाति के थे, बाबू गुर्जर को मार डाला। बाबू गुर्जर गैंग का लीडर था और फूलन को बचाया। विक्रम और फूलन के बीच इसी दौरान ये सब को लेकर के प्यार हुआ और वे मिलकर अपनी अलग से गैंग चलाने लगे। विक्रम ने फूलन को बंदूक चलाना सिखाया और उन्हें एक निडर डकैत बनने में मदद की। वे अक्सर अमीरों को लूटकर गरीबों में धन बांट देते थे, जिस वजह से लोग उन्हें रॉबिन हुड कहते थे। अब फूलन और विक्रम मल्लाह एक नए डकैत गिरोह का नेतृत्व करते हैं। चंबल की घाटियों में एक और नाम गुजरने लगा था, फूलन देवी। आया 17 अगस्त 1980। ठाकुर डकैत श्रीराम और लाला राम
विक्रम मल्लाह जो इनके साथी थे उनको मार डाला। किस लिए मार डाला? क्योंकि ये मल्लाह थे और ये बड़ी जाति के थे, ठाकुर थे। ये करके इनके नेतृत्व में मैं नहीं रह सकता। और ये जब ये लीडर बने तो उस वक्त ये दोनों जेल में थे। फूलन को अगवा कर लिया जाता है और फिर 3 हफ्तों तक बहमई गांव में दिन रात गैंग रेप इनके साथ किया जाता है। नंगी हालत में कुएं से पानी भरवाया जाता है। गांव के ठाकुर हंसते हैं और ताना देते हैं, मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं बेडिंग क्वीन बनने चली थी, अब देख कितना पानी में दम है। लेकिन फूलन की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, बदला भी था। इस घटना के बाद फूलन वहां से बच निकली किसी तरीके से और अपनी खुद की एक गैंग बनाई। 14 फरवरी 1981 को बहमई गांव में फूलन देवी अपने साथियों के साथ वहां पहुंची। 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है। फूलन कहती हैं, अगर श्री राम और लाला राम नहीं आते हैं तो तुम लोग ही खैर नहीं। ये वही श्री राम और लाला राम जिन्होंने इनके साथ इतनी बदसलूकी की थी, और वो दोनों नहीं आए और इन्होंने 185 गोलियां ये और इनके साथी मिलकर चलाई और 22 लोगों की लाश इन्होंने गिरा दी। बहमई गांव का नाम इतिहास बन जाता है। यह सिर्फ गोली नहीं थी, यह उस लड़की की चीख थी जो बार बार रेप का शिकार हुई थी और अब वो न्याय अपने हाथों में ले रही थी। पूरे देश में हड़कंप मच गया। सरकार ने फूलन देवी को भारत की सबसे खतरनाक डकैत घोषित किया और 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया। 1 लाख रुपए उस वक्त बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। 1983 को डाकू अब खुद थक चुकी थी। ये सब करते कराते डाकू एक तरीके से झिलझिला चुकी थी, कहते ना अब बहुत हुआ। वो आत्मसमर्पण करती है इस शर्त के साथ कि हमारे किसी साथी को फांसी नहीं दिया जाएगा, किसी साथी को फांसी नहीं दी जाएगी। फिर ये आत्मसमर्पण करती है 300 पुलिस वालों की मौजूदगी में और 8000 ग्रामीण के सामने। उसके खिलाफ 48 केस होते हैं, लेकिन सबूतों की कमी और सामाजिक समर्थन के कारण उन्हें सिर्फ 11 साल की सजा सुनाई गई। 11 साल जेल में बिताती हैं और 1994 में वो जेल से बाहर आती हैं। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया और राजनीतिक में कदम रखा और अब वह डकैत नहीं, दलितों की नेता बन चुकी थी, दलितों की मसीहा बन चुकी थी। 1996 में मुलायम सिंह यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का टिकट दिया। मिर्जापुर से सांसद बनी। रानी से रावण कहने जाने वाली फूलन अब देश की सांसद हैं। उनकी जीवन ऐतिहासिक थी क्योंकि एक पूर्व डकैत अब सांसद बन चुकी है, संसद में बैठी थी। वह संसद में जाति भेदभाव, बलात्कार, पीड़ित महिलाओं के अधिकार और दलितों की स्थिति पर खुलकर बोलती थी। लेकिन फूलन को नहीं पता था कि अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। बहमई में जिनके रिश्तेदार मारे गए थे, उन्होंने कसम खा रखी थी कि एक दिन फूलन को खत्म कर देंगे और वो दिन आया 25 जुलाई 2001। 25 जुलाई 2001 को संसद सत्र चल रहा था। दोपहर लंच के टाइम में 1:15 पे फूलन देवी अपने दिल्ली स्थित बंगले अशोका रोड पे लौटती हैं और वो कार से अपने घर पहुंचती हैं। जैसे ही दरवाजे पे इनकी कार रुकती है, वो कार से उतरते हैं, तभी एक हरी मारुति कार से 3 लोग बाहर आते हैं, मंकी कैप पहने हुए। गोलियां चलती है। पहली गोली फूलन के पेट में, दूसरी कंधे पे, तीसरी पीठ पे और फिर माथे के बीचों बीच पॉइंट्स पर। बलविंदर सिंह जो इनका सिक्योरिटी गार्ड था, वो और ड्राइवर घायल हो जाता है। उनको भी गोली लगती है, वो घायल हो जाते हैं। उमेद सिंह उनके पति उन्हें तुरंत लोहिया अस्पताल, जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वो लेकर जाते हैं। डॉक्टर देखते हैं और डॉक्टर देखते ही बोलते हैं
ये इनका डेथ हो चुका है। डेथ होने के बाद बिल्कुल हड़कंप मचता है और इसका हत्यारा पकड़ा जाता है। रेमनंद यादव उर्फ शेर सिंह राणा खुद को ठाकुर समाज का रक्षक बताने वाला व्यक्ति इन उसने पुलिस के सामने कहा कि वो ठाकुरों का बदला लिया, बहमई का अपमान धो दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ जाति की लड़ाई थी या किसी ने फुलन को चुप करवाने की सुपारी दी? फुलन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास बहुत लोगों के राज हैं, बहुत से नेता मुझे मारना चाहते हैं। फुलन दलितों के लिए आरक्षण की वकालत कर रही थी। कुछ ताकतवर जातियों को ये रास नहीं आ रहा था। पूरन देवी मारी गई और क्या न्याय सिर्फ बंदूक से मिलेगा? क्या फूलन देवी को सिस्टम से न्याय मिल सकता है? क्या आज भी कोई फूलन बन रही है? ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं है, ये उस समाज का आईना है जो एक लड़की को बार बार तोड़ता है, लेकिन जब वह जवाब देती है तो उसे राक्षसी घोषित कर देता है। फूलन देवी मरी नहीं है, वो आज भी जिंदा है हर उस लड़की में जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। फूलन देवी चली गई लेकिन उनके पीछे छोड़ गई एक अधूरी लड़ाई, एक करारी चोट और कई सवाल। और उनमें सबसे बड़ा सवाल ये कि औरत कितनी बार कुचली जाएगी तब तक कि वो बगावत न कर बैठे। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।